मध्यम में कंपन होगा, उत्तम में ऊर्ध्वगामी होगा। ये पढ़ा था। उसके बाद में शीतली के बारे में पढ़ा था और फिर प्रत्याहार पढ़ा था। और प्रत्याहार मतलब क्या होता है, तो उसमें ये था कि अंतर्मुखी भाव और एक मर्मस्थल से दूसरे मर्मस्थल को खींचना। तो उस कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए 18 मर्मस्थल बताए गए हैं। और उसके बाद में फिर हमने धारणा पढ़ा था कि धारणा क्या होता है, चित्त का अचल भाव होता है और कहाँ करना चाहिए। 5 पंच तत्व धारणा बताई थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में, कि कहाँ इनका स्थान कहाँ कहाँ है, रंग क्या है और क्या इनका आकार है। और उसके बाद में फिर ध्यान पढ़ा था कि चिन्ह मात्र स्वरूप चिंतन का मतलब मैं का चिंतन भाव जो है वो ध्यान है। और कहाँ करना चाहिए, किस आसन में, तो योगासन में करना चाहिए और हृदय प्रदेश में करना चाहिए, दृष्टि नासाग्र होना चाहिए और जिह्वा तालु मूल में दांतों का स्पर्श, इस तरह से पढ़ा था। और इसका फल क्या होता है, वो 3 घंटे इसका यदि ध्यान करेंगे तो 7 जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और इसमें फिर 4 अवस्थाएं बताई थी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या और फिर समाधि, की जो ध्यान का पूर्ण रूपेण विस्मरण है, मतलब ध्यान आप कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका भी विस्मरण हो जाना, वो समाधि है। और मैं ब्रह्म हूँ ये भाव आ जाना। ये पढ़ा था सर। बहुत बढ़िया। अरुणा जी के लिए सभी लोग क्लैप करेंगे, इतने अच्छे से याद है उनको। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। सर एक ना डाउट था एक्चुअली, कल मेरा ना कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर नहीं हुआ था। ये मतलब ये जो देह मध्य वाला तो पता चल गया था कि देह मध्य कहाँ पर स्थान होता है, पर वो कंध का स्थान मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। देह मध्य कहाँ पे होता है? देह मध्य गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेद से नीचे कुछ करके ऐसे बताया था आपने। हाँ, मेढ से नीचे और गूदा से ऊपर, मतलब अपान से 2 अंगुल ऊपर, मेढ से नीचे, ये आपको देह मध्य पता चल गया। हाँ जी सर। अब देह मध्य आपको पता है तो आपका कंध स्थान भी आपको पता होगा कैसे। अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछ लूं कंध स्थान कहाँ होता है, तो मैं बोलूंगा कि देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर। देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर कंध का स्थान है। आपको कंध देह ही नहीं मालूम तो फिर कंध को कैसे प्राप्त कर, कैसे ओके, निकालोगे? आ गया सर। आ गया। चलो फिर। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ ना, तो फिर समझ में नहीं आया था, रिकॉर्डिंग सुन के आपकी किया था। चलो ठीक है जी। तो मैं बहुत बढ़िया ओवरव्यू दिया उन्होंने, अरुणा जी ने। और संजय जी, अग्नि तत्व की धारणा में देवता कौन है? यो त्रिशिक ब्राह्मण के अकॉर्डिंग अग्नि तत्व की धारणा में देवता कौन है? सिख ब्राह्मण प्रद्युम्न सर। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया। प्रीति गुप्ता जी, आप बताइए, समान वायु का स्थान शरीर में कहाँ पे बताया है? त्रिशिक ब्राह्मण के अकॉर्डिंग, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में समान वायु का स्थान कहाँ पे बताया है? हेलो सर, ये है संपूर्ण शरीर में। बहुत बढ़िया। संपूर्ण शरीर में समान वायु का स्थान बताया है। यस सर।
पूजा गौर, पक्षियों में अग्नि का आकार क्या बताया है? त्रिकोणाकार। पक्षियों में गोलाकार, सॉरी। ठीक है जी, गोलाकार है। आपको ये जैसे कि होता है ना, सही जोड़ी मिलाओ तो ये आ सकता है आपको, गोलाकार। सर गोलाकार है कि अंडाकार है? गोलाकार ही है ना, वृत्ताकार या गोलाकार। हाँ, गोलाकार, अंडा भी एक तरह से गोला ही है। गोला मतलब क्या, घूम के जाओ, ऐसे घूम के वापस आओ, वही मिलोगे। गोला है। सर गोले के आकार में फर्क है ना सर, अंडाकार गोला, गोल गोला। हाँ, गोला और अंडा में अंतर है ही, पर यहाँ आपको गोलाकार याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ। जल तत्व की धारणा का स्थान कहाँ पे बताया है? संजय कुमार जी बताइए। जल तत्व की धारणा, जब हम ये त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में आप हैं, त्रिशिक ब्राह्मण आपको ये उपनिषदों का ज्ञान दे रहे हैं, सपोज करो, इमेजिन करो, तो वो आपको जब बताए थे तो क्या बताए थे उन्होंने? धारणा आपको क्या बताई थी? जब आपको करना है जल तत्व पे तो कहाँ पे करोगे धारणा? घुटना से कमर तक। घुटना से कमर तक, बहुत बढ़िया। किन्होंने बताया था आपको? महर्षि। नहीं, भगवान हाँ, आदित्य त्रिशिक ने। उसे भगवान आदित्य ने ना सर, हम्म ये तो दोनों के बीच का मतलब याद संवाद है करने के लिए क्योंकि नहीं, वो तो उनके बीच का संवाद है, पर आपको किसने बताया? त्रिशिक ब्राह्मण ने आपको बताया। मैं ये नहीं बोल रहा त्रिशिक ब्राह्मण को किसने बताया, आपको किसने बताया? त्रिशिक ब्राह्मण जी ने बताया। ठीक है, उन्होंने बताया था कि घुटने से नाभि कमर तक आपका जल तत्व की धारणा करनी है आपको। ठीक है, जल तत्व के देवता कौन है? रश्मि खरे जी, जल तत्व के देवता कौन है? जी सर, जल तत्व के देवता नारायण है सर। बहुत बढ़िया, ये अभी बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम आज योग तत्व देखेंगे। ठीक है, याद करते जाओ क्योंकि ये सेम चीजें आगे भी आएंगी। ठीक है, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे योग तत्वोपनिषद। योग तत्वोपनिषद से तत्व की बात होगी। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? जी सर। चलो फिर आ जाओ योग तत्वोपनिषद में। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। योग तत्वोपनिषद में मुख्य रूप से सिलेबस ये है आपको जो कवर करना है। मंत्र योग क्या है, लय योग, हठ योग, राजयोग, इनको क्या कहते हैं चारों को? महायोग। 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 योग तत्वोपनिषद के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मंत्र, लय, हठ एवं राजयोग, इनकी 4 अवस्थाएं, आहार एवं दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण
और सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये हमारा सिलेबस है मोटा मोटा। इसका आरंभ किनके बीच संवाद से आया है? योग तत्वोपनिषद में ब्रह्मा जी जो है वो किनसे मांगते हैं? ब्रह्मा और विष्णु जी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का संवाद है। तो ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं कि विष्णु जी ज्ञान देते हैं? आपको पता तो है कि ब्रह्मा विष्णु का संवाद है। जैसे कि संवाद है सर, पितामह भगवान ब्रह्मा व विष्णु विष्णु जी का। विष्णु जी देते हैं ना सर ज्ञान तो। इसमें भगवान विष्णु जी ही ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी इनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं भगवान विष्णु जी की चलिए फिर मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ जो भी तत्व आपको जानने का जो रहस्य है, फिर वो प्रकट करते हैं। योगियों की हित की कामना की दृष्टि से योग तत्व का वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है ये उपनिषद। मंत्र 142 है, ब्रह्मा विष्णु का संवाद है। याद कैसे करोगे? एक इसमें ब्रह्मा विष्णु है, एक में ब्रह्मा और शिव का संवाद है। किसमें है? कुंडल्यू में है। कुंडलिनी उपनिषद। कुंडल्यू उपनिषद में है ब्रह्मा जी और शिव जी का संवाद। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का संवाद है। कंपेयर किया करो। योग उपनिषद, योग के कौन कौन से? अष्टांग योग का वर्णन है। योग के 4 प्रकार। ये मुद्राएं, 3 मुद्राएं हैं, अमरोली, वज्रोली और सहजोली। योग की अवस्थाएं हैं घट, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। ठीक है, सिद्धि है भूचरी सिद्धि। भूचरी सिद्धि क्या होती है जानेंगे। पथ्य पथ्य का वर्णन, क्या खाएं क्या ना खाएं। योगी की कुटिया का वर्णन, वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आसन क्या क्या होते हैं? सिंह, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? सिंह, पद्म, सिंह, भद्र। सिंह, पद्म, सिद्ध, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र। हाँ, ये रहता है। अब योग उपनिषद क्यों बना? योगियों की, किसी का माइक ऑन है, उसको प्लीज ऑफ कर लो। योगियों के हित की कामना की दृष्टि से इस उपनिषद का निर्माण हुआ। योगी मतलब कौन? जो भी योग की साधना में तत्पर है, जिनको योग के विषय से संबंधित जो भी रहस्य नहीं मालूम, उनके लिए, उनकी कामना के लिए ही, उनके हित की कामना के लिए ही इस उपनिषद का निर्माण हुआ है। इसमें सर्वप्रथम सृष्टि का क्रम आता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें बताया गया है वारीवत स्फुरितम तस्मस्तत्राहम कृति रुत्थिता पंचात्मकम भूतित पिंडम धातु बद्धम गुणात्मकम। मतलब इसमें बोला है कि सृष्टि का क्रम इस श्लोक में दिया हुआ है, 10वें श्लोक में। इसमें बताया कि परमात्मा तत्व जो है, उसी परमात्मा ने, परमात्मा तत्व जो है उन्हीं के तत्व से, परमात्मा के तत्व से ही, जैसे जल में संस्फुरण होता है ना, स्फुरण मतलब आप कोई कंकड़ पत्थर मारो तो उसमें स्फुरण होता है जल का, उसी उस स्फुरण के समान परमात्मा तत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उस परमात्मा से परमात्मा तत्व की उत्पत्ति हुई। ठीक है, मतलब एक पिंड की बात हो रही है यहाँ पे कि इस पे सृष्टि कैसे बनी। सब में अलग अलग है। इसके पहले अव्यक्त ब्रह्म आया था, उसमें धातु की बात नहीं थी, इसमें धातु आएगा। परमात्मा तत्व में जैसे जल के सदृश एक स्फुरण हुआ, उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार मतलब हम, अहंकार की उत्पत्ति हुई, तब पंच महाभूत रूप और फिर धातु की उत्पत्ति, फिर गुणात्मक पिंड शरीर उत्पन्न हुआ। इसमें बताया गया कि इस परमात्मा तत्व में जल के समान एक स्फुरण हुआ, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार जानते हैं ना, ये सब चीजें योग, सांख्य योग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अहंकार क्या है? प्रकृति साम्य होती है, प्रकाश पड़ता है, जैसे पुरुष और प्रकृति साम होती है, जैसे ही दोनों मिलते हैं तो फिर उस पे ये नई नई चीजें आती है। साम्य अवस्था जैसे ही समाप्त होती है, अव्यक्त प्रकृति जैसे ही व्यक्त होती है, वैसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती है। जब वो वापस समाप्त हो जाएगी तो वापस से साम्यता आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रयोजन समाप्त हो गया। प्रकृति का प्रयोजन क्या है? प्रकृति का प्रयोजन है तदर्थे दृश्यस्यात्मा, उसको वर्ग प्रदान करना। हम दुष्यम, उसपे जो भोग पवर्गार्थम दृश्यम, मतलब पुरुष को भोग कराना और फिर अपवर्ग कराना, ये प्रकृति का काम है। फिर इसमें ईश्वर कहाँ से आया? अगर हम केवल इस श्लोक, इस सूत्र को ही लेकर चले तो इसमें ईश्वर कहीं नहीं है। परंतु ये करा कौन रहा है?
प्रकृति से पुरुष का मेल तो ऑलरेडी है, उन्हें अलग क्यों करवा रहे हैं? ये सब क्योंकि परमात्मा का किया हुआ है, उस ईश्वर का किया हुआ है। वही आपको प्रकृति और पुरुष को मिलाते हैं और वही आपको बोलते हैं कि इससे छूटो, ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसलिए योग दर्शन जो है वो ईश्वर को मानते हैं। अब इसमें जल के सदृश स्फुरण हुआ, फिर अहंकार आया, फिर अहंकार से पंचमहाभूत रूप, फिर उससे धातु की उत्पत्ति। धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो शरीर है ना, वो शरीर इन धातुओं से बनता है। आयुर्वेद में भी पढ़ रहे होंगे आप, कुंदन जी आपको पढ़ा रहे होंगे। फिर इस धातु से फिर इस गुणात्मक पिंड, गुणात्मक पिंड मतलब सतरज तम रूपी जो शरीर है वो उत्पन्न हुआ। फिर इस सतरज तम रूपी शरीर में उस परमात्मा ने ही इस जीव रूप को धारण करके सुख और दुख से मतलब जन्म लिया। फिर इस जीवात्मा को ही इन्होंने सुख और दुख से युक्त किया। ये एक सृष्टि का क्रम इन्होंने ऐसा बताया हुआ है। परमात्मा से अहंकार आया, अहंकार से परमात्मा ने अहंकार को जन्म दिया, फिर अहंकार से पंचमहाभूत, फिर धातु, फिर गुणात्मक पिंड, इसमें सतरजतम तीनों है। ठीक है, जो आप हैं ये वही है। हर चीज में सतरजतम होती है, हर चीज में गुणात्मक पिंड जो भी है। ठीक है, कोई भी तत्व ले लीजिए, हर चीज। फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान के भेद। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया है कि मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने बताया मतलब योग क्या है? कर्म। ज्ञान तो ज्ञान है, पर जो आपका ज्ञान है वो कर्म से संबंधित होना चाहिए, और कर्म जो है वो ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान योग से काम नहीं चलेगा। मतलब योग एक तरह से कर्म है, ज्ञान और योग दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जब आप दोनों को ही जानेंगे तो निश्चित ही आप मोक्ष के अभिलाषी हैं, तो आपको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय इससे मिल जाएगा। फिर ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञेय कौन है? जो जानने योग्य है। कौन है जानने योग्य? वह परमात्मा, जिसको आपको जानना है। जिस चक्कर में आप जन्म मरण के चक्कर में फंसे, उस परमात्मा तत्व को, उस गूढ़ रहस्य को, अपने आत्म साक्षात्कार को, ये सारी चीजें जानने योग्य है। सारे रहस्य जो आज तक नहीं पता, उनको जानना ही ज्ञेय है। यही ज्ञान का स्वरूप है। फिर योग के भेद बताएं। योगो ही बहुधा ब्रह्मन अभिभद्यते व्यवहारता, मंत्र योगो लयश्चैव हटो सो राजयोगता। मंत्र लय हटो और राजयोग। मंत्र लय हट और राज, मंत्र लय हट और राज, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए आप। इसमें बताया है कि व्यवहार की दृष्टि से योग के भेद अनेक हैं। बहुधा, योगो बहुधा, व्यवहारता, व्यवहार की दृष्टि से योगो बहुधा है, मतलब बहुत प्रकार के। लेकिन और परंतु अनेक है, किंतु उनमें से मुख्य कौन कौन से हैं? मंत्र, लय, हठ और राज। ठीक है, अब मंत्र योग क्या है? इसमें मंत्र योग में देखिए, मात्रकादि युक्त मंत्रम द्वादि शाब्दम तु यो जपेत। जो मात्रका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष जप करते हैं, इसका साधक अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एवं अल्प बुद्धि वाले लोग ही मंत्र योग का जाप करते हैं। मात्रा क्या है? मात्रा का मतलब? मात्रिका का मतलब मैंने सर्च किया, ये मिला नहीं मेरे को, पर इसको ढूंढेंगे एक बार और। ठीक है, सर से डिस्कस करूंगा इस पे मैं। मात्रिका क्या होता है? जो मुझे लग रहा है वो है या नहीं, तो थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लूं, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी याद कर लो मात्रिका आदि। किसी को पता है तो बता सकता है, प्लीज वेलकम है। क्योंकि मैंने पूरी उपनिषद देखी, उस पर मात्रिका को डिफाइन नहीं किया है। किसी को पता हो तो बिल्कुल बता सकता है। मात्रा के साथ हो सर इसमें क्या बोल 24 मात्राएं ऐसा करके वो आते हैं ना सर, शायद मंत्र युग पढ़ते हैं उसमें, ये वही वाले हैं। हाँ सर, मात्रा 24 चलो इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, ओ म भी हो सकता है, ओम से युक्त होने को कुछ भी हो सकता है, फैक्ट चाहिए ना यहाँ पे। वास्तव में मात्रिका क्या है? ये सब चीजें
एक्सपीरियंस के विषय है, ठीक है। हम तो पढ़ रहे हैं, केवल प्यार पढ़ रहे हो, केवल ज्ञान ले रहे हो, बोले ना अभी, केवल सर ज्ञान से इसमें काम नहीं चलेगा, अधम योग से कोटि के चलेगा, ज्ञान और योग। अधम कोटि के साधक से क्या मतलब है? देखिए 3 प्रकार के, अधम, मध्यम और उत्तम, 3 होते हैं। अधम मतलब नीची कोटि के, मध्यम मतलब ऊपर की कोटि के, फिर और ऊपर उत्तम कोटि के, ठीक है। ऐसे करके 3 कोटियां होती हैं। इसमें मृदु, मध्य और अधिमात्र भी आता है, फिर एक अधिमात्रतम भी आता है। कहाँ पे आता है ये? पतंजलि योग सूत्र। योग दर्शन। पतंजलि योग योग सूत्र। दर्शन में 3 साधक जो बताए हैं। मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम पूछा मैंने। सर वो योग कुंडली। हे राम, शिव संहिता नहीं पढ़े क्या? योग सूत्र में शिव संहिता में बताया है मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम योगी साधक के 4 प्रकार, ठीक है। पढ़ोगे वहां पे आप लोग। सर ये सूत्र में भी तो हाँ बताया। जी, अधिमात्रतम है वहां पे? नहीं सर। मैंने तो नहीं पढ़ा है वहां। 3 वो मध्य और वो अधिमात्र तीनों बताया मैंने वहां पे। शिव संहिता में बताया। ये शिव संहिता की है। पतंजलि योग सूत्र में 23 नंबर श्लोक सूत्र में बताया भी है, मृत्यु मध्याधिमात्र ततो अपि विशेष। हाँ, उसमें 3 प्रकार के, मृदु, मध्य, अधिमात्र, ततो अपि विशेष। सर वही तो कह रही हूँ कि उसमें 3 प्रकार के बताए हैं योग योग पतंजलि में। हाँ, उसपे 3 है बेटा, मैं पूछ रहा हूँ योग, ये जो योग साधक के 4 प्रकार है, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। 3 तो आप हर जगह पढ़ते हो, 4 कहीं पढ़ा है? नहीं सर, नहीं पढ़ा। जी शिव संहिता अगर पढ़ी होती, पढ़ा ना हाँ जी सर। सर पढ़ा है, शिव संहिता में पढ़ा, सर शिव बस। पढ़ा ना सर शिव संहिता में। हाँ, तो उसमें पढ़ा है। इसमें देखिए मात्रका आदि से युक्त मंत्र को, जो मंत्र है वो मात्रका आदि से युक्त है। मात्रका क्या है उसको थोड़ा सा और जानेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसका साधक अणिमादि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अणिमादि मतलब कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं ये? 8 प्रकार की। हाँ, अष्ट सिद्धि। सुना कोई अष्ट सिद्धि किसी को याद हो तो? अणिमा, महिमा, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, लघिमा। प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व। ईशित्व और वशित्व। हाँ, ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो मंत्र योग की सर साधना से वशिष्ठ मिलती पहले है। आएगा, इशित्व बाद में आएगा ना? वशिष्ठ, हाँ वशिष्ठ तो पहले आएगा, इशित्व बाद में आएगा। हाँ 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 सर, सीक्वेंस एक गलत हो गया मेरा। पहले वश आएगा फिर इस आएगा। फिर अधम कोटि के साधक होते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं, मतलब जो बहुत जिनकी बुद्धि कुशाग्र नहीं है उनके लिए। फिर लय योग क्या है? लय योग इसमें बताया है कि लय योग चित्त लय कोटि सह परिकीर्तिता गच्छन्तिष्ठ स्फुन भुंजन्याध्यायेन निष्कल अधीश्वरम। यहाँ पे बोला है चित्त का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है। गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब चलते, तिष्ठन्ति बैठते, रुकते, सोते, भोजन करते, भुंजते अर्थात भोजन करते, फिर कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना ही लय योग है। मतलब ये साधक है, बिल्कुल नॉर्मल साधारण सा व्यक्ति दिखेगा, पर वो हो सकता है वो लीन हो आपस में उसका, ठीक है। यह है लय योग, लीन रहना आपस अपने में ही। इसमें यह लय योग, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हठ योग, अष्टांग योग का क्या बताया? यमश्च नियम चैव आसनम प्राणायाम संयम प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रूमध्य हरिम समाधि समतावस्था स अष्टांगो योग उच्यते। अष्टांग योग का वर्णन योग तत्वोपनिषद में किया गया है कि नहीं? बिल्कुल किया गया है। कौन सा श्लोक में किया गया है? 24 और 25 में किया गया है, ठीक है।
तो सर यहाँ पे हठ योग और अष्टांग योग सेम ही बताया है, मतलब बोले। हाँ, हठ योग के भीतर अष्टांग योग का वर्णन किया गया, ठीक है। अब अष्टांग योग क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे यम को मुख्य रूप से, मिताहार को यहाँ पे मुख्य बताया है। नियम में जो आप पढ़ते हैं उसमें अहिंसा को मुख्य बताया है। आसन 4 प्रकार के होते हैं, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, ये है मुख्य 4 आसन। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का कोई ऐसा स्पेशल वर्णन नहीं है। भ्रुकुटी के मध्य श्री हरि का ध्यान के वर्णन। समाधि, साम्य अवस्था को समाधि बोली गई, ठीक है। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का अभ्यास किस आसन में करना है? पद्मासन की स्थिति में। इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा यार सर्द जैसा फील हो रहा है मेरे को। कुटिया का वर्णन, पद्मासन याद कर लेना आप लोग, ठीक है। कुटिया का वर्णन है सुशोभन मठ। सुशोभित मठ मतलब सुशोभित हो, जैसे दिख रहा है मठ, दिख रहा है। सूक्ष्म द्वार, सूक्ष्म द्वार मतलब घर जैसा द्वार नहीं होगा इसका, कि आप सर उठा के घुस गए। कुटिया देखिए कभी? कुटिया में हमेशा सर झुका के अंदर जाया जाता है। हो सकता है उसमें द्वार इतना बड़ा हो, मतलब केवल आप उसमें बुचक के जा सको, ताकि बाहरी जो बड़े बड़े जानवर हैं वो ना आ सके। कई सारे उद्देश्य होते हैं उसके। छिद्र रहित होता है, ठीक है। गाय के गोबर से लिप्त होता है ये जो कुटिया बनी हुई है। इससे क्या होता है कि खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि नहीं आते। कॉन्सेप्ट यही है। प्रतिदिन कुटिया की झाड़ बुहार करके धूप, गुग्गर आदि की धुनी से सुवासित करें। ये जो नॉर्मल कुटिया में हम करते हैं वही है, जो हठ प्रदीपिका में भी जो आपने पढ़ा है ये वही है। फिर बैठने का आसन, ना ऊंचा ना ज्यादा नीचा। मृग चर्म या कुश का आसन, फिर पद्मासन। अब इसमें किसी का सवाल नहीं आता तुम लोगों को कि सर जो योगी लोग होते होंगे वो तो अहिंसा का पालन करते होंगे, फिर वो मृग चर्म में क्यों बैठते हैं? वही शुद्ध होता होगा क्योंकि मृग सर अहिंसा यही है। हाँ, मृग बहुत शांत जानवर होता है सर, इसके लिए। तो सर वो जरूरी शांत थोड़ी ना है होता सर तो मार के लाएंगे, वो मरा हुआ होगा उसका भी तो ला सकते हैं ना। वो खुद हिंसा भी नहीं करता ना मृग, वो इसलिए भी हो सकता। तो सर वो हिंसा नहीं करता तो फिर वो उसके साथ हिंसा क्यों करते हैं? मरने के बाद ही ले रहे हैं वो। आप चले जाओगे हिरण के पास, ऐसा सींग मारेगा ना आपको, 12 सिंगा होगा तो कहाँ कहाँ छेद होगा मालूम भी नहीं चलेगा आपको। सर कौन कुश बोला का नहीं? मतलब? क्या मतलब? कुश कहाँ लिखा है उस? मृग चर्म या कुश का आसन। कुश मतलब ये कुश दिख रहा है? कुश, ये कुश है। कुश के ऊपर मृग चर्म। ये कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है कि क्यों है ऐसा, मतलब वो मृग चर्म यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव भी बैठते हैं। भगवान शिव किस चर्म पे बैठते हैं? व्याघ्र आपको सर, वाघ ये है शेर चर्म। के, टाइप हाँ शेर के इस पे होता है सर। टाइप के इसका था सर। हैं? व्याघ्र व्याघ्र व्याघ्र। अब बताओ तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है कि जो मृग होता है सर वो अहिंसक होता है इसलिए उसके चर्म का यूज कर रहे हैं, तो अब व्याघ्र का क्यों कर रहे हैं? प्रदीपिका में तो, घेरण संहिता में तो व्याघ्र ही है। हाँ सर, व्याघ्राजिने हाँ, व्याघ्र है सर उसमें। व्याघ्र का भी कर सकते हैं। ये सब प्रश्न सोचना पड़ता है, तब तो इसके उत्तर मिलेंगे। सोचो तब तो मिलेंगे उत्तर। एक्चुअली ये जो अर्थ है और हमारा इसके बीच में एक कहना चाहिए नॉन कंडक्टर जो होता है ना वो Resistant। होना चाहिए। हाँ, और जो शिव जी का है वो हमेशा हिमालय और वहां बताया गया है, तो जो चर्म होता है वो गर्म होता है और वहां पे हिरण मिलना तो मुश्किल है, लेकिन व्याघ्र जो होते हैं वो मिल सकते हैं, जो स्नो लेपर्ड टाइप जो होते हैं ना, तो वो कंसेप्ट मुझे भगवान समझ आता है। वैसे तो वो मतलब शिव जी बिना भगवान मतलब शिव के लिए
भगवान शिव के लिए इस दुनिया में क्या है ऐसा जो उनके लिए प्राप्त जब पढ़ा है? सर वही तो मतलब वैसे तो बिना कपड़ों के रहते इशितो नॉर्मली, तो वशितो नीचे रखने से लघुत्व गर्म की चाहिए। गरिमा लघिमा महिमा इशितो वशितो, वो उनको जो चाहे वो प्रकट हो जाएगा उनके सामने, उस सब सर सिद्धियों से वो युक्त। वैसे तो किसी ने उनको ऐसे देखा नहीं है, ये तो एक इमेजिनेशन है एक तरह से आदमी तो यहाँ मतलब। पे तो लिखा है ना मृगचर्म या कुश का आसन, उस पे भी वर्णित है, क्यों नहीं कुछ है? तो वर्णित है ना। सर, कुछ तो एक टाइप का घास होता है ना सर, वो पवित्र हाँ, होता है ना। कुश एक, हाँ से देख रही हैं कुश, हल्का जो आप लगाते हैं वो कूलर में, उसको कुश ही समझो आप, कुश मतलब जिसमें बैठो तो आप लंबे समय तक आराम से बैठे रहो। ठीक है, अब चलो इसको आप बाद में चर्चा करेंगे इसको, ठीक है? सब सोचा करो, खुद से सोचना पड़ेगा। फिर नाड़ी शोधन की विधि, शरीर को सीधा करके पद्मासन में बैठना है, हाथ जोड़कर इष्ट देवता को प्रणाम करना है। उसके पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाया इन्होंने, राइट नोस्ट्रिल, जिसको बोलते हैं राइट नोस्ट्रिल को दबाया, फिर बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल से 16 मात्रा का पूरक किया, फिर 64 मात्रा का कुंभक किया, इसमें कुंभक कर रहे हैं, फिर रेचक किया 32 मात्रा का, देख रहे हैं, फिर पुनः दाएं से पूरक किया, चौथे में फिर पुनः दाएं से पूरक किया, फिर कुंभक किया, फिर रेचक किया। नाड़ी शोधन कर रहे हैं पर 16, 64, 32 का इस पे होल्डिंग है। अगर इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो अनुलोम विलोम, होल्डिंग के साथ करेंगे तो नाड़ी शोधन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है 16, 64, 32 याद होना। 12, 16, 10 है कि 16, 64, 32 है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। नाड़ी शोधन का समय 4 बार बताया है, 20-20 की मात्रा से 80 बार करना है। एक बार में 20 बार तो 20 चौके 80, 20 इंटू 4, 24 जा 80, तो 80 बार आपको नाड़ी शोधन का समय आपको बताया है, ठीक है? फिर अपने हाथ से जानु घुटने की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाएं, यही मात्रा होती है। मात्रा क्या होती है? ऐसे चुटकी बजाते हैं ना, आपने देखा होगा अगर किसी पंडित को, ये सब चीजें पंडित लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से, प्रदक्षिणा करते हैं, सब चुटकी बजाना। और चुटकी बजाना को घेरण संहिता में क्या बताया था मैंने? उस पे एक वर्ड आता है नाड़ी शोधन के बाद। सर घुटने के में गोलाकार बजाना है, घुमाना है उसको, एक मात्रा बोला था। घटी बोला था, क्या बोला था? घटी घटी नहीं, उसमें एक चीज थी जिसमें अपने गुरु को नाड़ी शोधन में बताया गया था। वो नाड़ी शोधन करने के पश्चात प्राणायाम करने से पूर्व की वो स्थिति होती है, उसमें भी प्रदक्षिणा जैसा ही है कॉन्सेप्ट। सर गुरु को प्रणाम करना, सर प्रदक्षिणा। सर घुटने के नहीं सर, सर पता नहीं, ध्यान आ रहा है सर, बस जीप पे नहीं आ रहा। हाँ वही है, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे प्रदक्षिणा करने को, ठीक है? ऐसे 4, हाँ ये किसी आप उसमें ब्राह्मण तो से सिर्फ पूछेंगे ना कि गुरुआदि का जो ये न्यास करके बोला गया है ना गुरुवादी सर। न्यास, गुरुवादी जी जी न्यास, सर, यही गुरुवादी, था। बस 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 बस। ये गुरुवादी न्यास जो है ना, उसी तरह है ये प्रदक्षिणा विधि भी, ठीक है? मतलब किसी गुरु ने जो बताया, ये प्रदक्षिणा भी वैसी ही होती है, चुटकी बजाना। मतलब ये साधना को भी आप एक पूजा की तरह करते हैं, तो जाके नाड़ी शोधन होता है। 3 महीने में ही आपका नाड़ी शोधन। सर तो चुटकी क्यों बजा रहे हैं? टाइम के गुरुवादी लिए। न्यास किया है आपने? पानी को लेकर ऐसे 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 करते हैं, वो सब विधि के अनुसार, शास्त्र की विधि के अनुसार, जो योगी साधक हो, जो जानते हैं इन सब चीजों को अच्छी तरह से, वो ओके अच्छे से सर, तो बताते हैं। फिर इसे घुटने के पास ऐसे घुमा के फिर करना है ना इस वाले में? हाँ ये वही है प्रदक्षिणा करना, मतलब वही जो आप जानू, मतलब घुटना एकदम घुटने में ही नहीं करना है, ठीक है? अरे ऐसे क्या बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं क्या बताऊं आप लोग को, पता करना थोड़ा सा चीजें, गूगल में सर्च करना कि क्या होता है, प्रदक्षिणा कैसे की जाती है, आपको तुरंत मिल जाएगा, गूगल बाबा सब बता देंगे आपको। नाड़ी शुद्धि के लक्षण, जिसको योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। शरीर में हल्कापन आता है, आपके शरीर हल्का हो जाता है, इंपॉर्टेंट। जठराग्नि तीव्र हो जाती है,
और क्रस्ता, क्रस्ता अर्थात पतलापन। तीन चीजें जो है नाड़ी शुद्धि के लक्षणों में इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन कुछ भी दे देगा और आपको पूछेगा कि योग सिद्धि की प्रारंभिक लक्षण में से कौन कौन से हैं। हल्कापन, जठराग्नि तीव्र और क्रस्ता, तीन चीजें। फिर पथ्य, अपथ्य है लवण, तेल। अपथ्य क्या है? लवण, तेल, अम्ल, तीक्ष्ण, ये सारी चीजें नहीं खानी है। रुक्ष नहीं खाना है, उष्ण नहीं खाना है, गर्म चीज नहीं खानी, हरे साग नहीं खाने, हींग आदि मसाला नहीं खाना आपको। अग्निताप, जो अग्नि तापते हो ना, वो स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातः काल का स्नान, बहुत सुबह उठकर नहाना, देखो साफ साफ वर्जित है। सुबह उठकर बहुत नहा लेना कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान वाला काम नहीं है। जब आपको लगे कि आपका शरीर बिल्कुल तैयार है नहाने के लिए, है आपके शरीर की क्षमता के साथ, तभी नहाए। ये नहीं कि 4 बजे उठ के नहा लिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत लेट नहा रहे हैं। ठीक है, अपनी क्षमता देखिए। उपवास, बहुत ज्यादा उपवास नहीं करना। उपवास करना है पर बहुत ज्यादा उपवास नहीं करना है। शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य नहीं करने हैं, ये अपथ्य में आते हैं। फिर पथ्य में क्या आता है? गोधूम, शाली, षष्टिक, शोभनान। याद है किसी को ये? हम थे तब तो याद था हमको। सर। सुनो घी और दूध का सेवन करना चाहिए ना ना ना, स्टार्टिंग जो मैं बोल रहा हूँ श्लोक सुनाओ। गोधूम, शाली, यव, षष्टिक, शोभनान, ऐसे करके एक श्लोक है। हाँ, चिराज्य खंडम, सीता मधुनी, नहीं, सिराज्य हाँ, खंड, नवनीत, सीता मधुनी, शुंठी पटोलक, फलादिक, हाँ, दिव्य दिव्यमादि मुद्गम, फलादि, थोड़ा सा भूल गए। यमेंद्रिय, पथ्यम। पथ्यम, हाँ। बहुत बढ़िया, हमको तो बहुत अच्छे से याद था। बढ़िया लिख के चिपका दिए थे ऐसे, हमेशा देखते रहते थे उसको। एग्जाम तक इसी माहौल पे रहना पड़ता है, मन को लाना पड़ता है। मन को लाना पड़ता है, मन जाता नहीं है। मन करेगा ही नहीं आपका कि मैं ये कर लूं, बना लूं, शॉर्टकट ले लेता हूँ। शॉर्टकट ले लो, याद हो भी जाएगा, फिर एक समय के बाद आप भूल जाओगे। इसलिए उसको मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता आया हूँ, एक बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो पीले कलर का या फिर सफेद कलर का बड़ा सा चार्ट होता है, उस चार्ट को उठाओ और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिखकर कम से कम 3 से 4, 4 से 5 दीवारों में ऐसे लगा दो। मैंने तो ऐसे ही किया था। उसी में सोना है, उसी में उठना है। मन कहेगा मत करो, पर मन जो है लाना पड़ेगा, बस में उसको करना पड़ेगा। जब आपके सामने टका रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं भूले भटके आप उसको जाकर देख लोगे। और अगर नहीं रहेगा तो आपका मन करेगा कौन किताब पलटा है, कौन देखे, सामने ही लिख के टांग दो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। तो वही गोधूम, मतलब गोधूम, चावल, गाय का दूध, चावल, मूंग, प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध का सेवन और घी का सेवन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। गोधूम गाय का दूध होता है या गेहूं होता है? गेहूं होता है, गोधूम गेहूं, और ये जो दुग्ध है वो गोधूम जो होता है वो गेहूं होता है, और ये जो दुग्ध लिखा हुआ है वो दूध होता है, दूध और घी। ठीक है, ऐसे आहार के सेवन से प्राण धारण करने की क्षमता आती है। क्यों करते हैं हम पथ्याहार? क्योंकि हमारे शरीर में प्राण धारण करने की क्षमता आती है। आपका शरीर भारी रहेगा तो आप प्राण ज्यादा देर तक धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है। कैसे होती है केवल कुंभक की सिद्धि? जब आप ऐसे ही पथ्य आहार का सेवन करके अपनी प्राण वायु की धारण करने की क्षमता बढ़ाते हैं, तो आपकी केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है। तो केवल कुंभक की सिद्धि से कुछ फल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, जो हमेशा से पढ़ते हैं। इस संसार में, इन तीनों लोक में, भू भुव स्वहा में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ठीक है, कुंभक की सिद्धि के प्रारंभिक, द्वितीय, चतुर्थ लक्षण कुछ कुछ बताए गए हैं। पसीना उत्पन्न होता है, इसे शरीर पर ही मल लेना चाहिए। ठीक है, जो योग का पसीना आता है प्राणायाम के बाद वाला, उस पसीना की बात कर रहे हैं। द्वितीय अवस्था में शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। तृतीय अवस्था में दारदुरी सिद्धि मिलती है। दारदुरी मतलब होता है मेढक, मेढक के समान साधक की जो स्थिति होती है ना, वैसी। चतुर्थ अवस्था में भूमि त्याग, मतलब उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि शरीर भूमि को छोड़कर ऊपर की ओर उठ जाता है। इतना हल्का, आप प्राण पे विजय प्राप्त कर लिए।
तो जैसे वो जो बैलून ऊपर उड़ते हैं ना, वो हल्के होने के कारण उनकी जो ऊर्ध्वगामी होते हैं वो, वैसी ही स्थिति इसमें होती है। भूमि त्याग, आपका शरीर ऊपर उड़ जाएगा और आप फिर भी लगे हो प्राणायाम में। कितना अच्छा लगता होगा, सोचो। वही वास्तविक सुख है। प्राणायाम के लाभ, प्राणायाम करेंगे अगर आप तो आपको कम मलमूत्र, अल्प मतलब जिसको बोलते हैं अल्प निद्रा, कम निद्रा में ही आपका जीवन चलेगा। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गंध, इस सारी चीजों से योगी रहित रहता है, कभी उसको होते नहीं। जो निरंतर अभ्यास करता है प्राणायाम का, उसे और क्या प्राप्त होता है? भूचरी सिद्धि। भूचर मतलब भू में रहने वाले जितने भी चर हैं, व्याघ्र, सरभ, हाथी, नीलगाय, सिंह आदि, इन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे एक हाथ रख दे तो वो व्याघ्र हो चाहे हाथी हो, वो मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे। भूचरी सिद्धि जिसको बोलते हैं। ठीक है। सर इसमें कुंभक और प्राणायाम के अलग अलग लाभ दिए गए हैं, अलग अलग बताया गया है क्या? ये जो है होते तो वैसे एक ही है ना कुंभक और प्राणायाम? कुंभक और प्राणायाम एक ही होता है। फिर इसमें अलग क्यों दिए सर? केवल कुंभक और कुंभक अलग अलग होता है। ठीक है। जब आप 16, 64, 32 को करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते जाता होगा वो। ये हमेशा से पढ़ते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, हमेशा से याद रखना है इसको। इसमें बताया ना अधम, मध्यम, उत्तम, 3 चीजें बताई ना। 16, 64, 32 का यहाँ रेशियो दिया हुआ है। जैसे कि 1, 4, 2 का रेशियो है यहाँ पे, फिर वो बढ़ेगा। ठीक है, वो बढ़ते जाएगा। वह जैसे कि अभी आप 16 रेशियो का पूरक कर रहे हो, 64 का कुंभक कर रहे हो, 32 का रेचक कर रहे हो, ये मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप उस पे पढ़े हो हिरण संहिता में, शुरू किससे होता है वो? 12, 16, 10 से, फिर जाता 20 तक है शायद। मतलब आप इन सब चीजों को देखो, ये बढ़ते जाते हैं। जब इन प्राणायाम को आप हाई लेवल का करते हो तो आपका शरीर जो है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है और ये सारी सिद्धियां निश्चित ही मिलेंगी, ये बताया गया है। ठीक है। सर प्राणायाम तो समझ एक ही है आया? ना, सिर्फ नाड़ी शुद्धि है ना सर, प्राणायाम तो एक ही है, बाकी कोई नहीं हाँ, इसमें बताया। यही है। हाँ, ऐसा कोई प्राणायाम का नाम नहीं है सर इसमें जो ये अभी फिलहाल। मेंढक सिद्धि है, मेंढक सिद्धि है मतलब ये जो और सब आप नीचे बता रहे थे भूचर सिद्धि, ऐसे ही तरीके से सिर्फ केवल मेंढक पे जब सिद्धि होगी तो वो तृतीय अवस्था होगी कुंभक की। हम्म। अब वो इसको मैं मेंढक कैसे? के जैसे जंप करने लगता है साधक। हाँ, अब प्रैक्टिकल कैसे अच्छा होगा इसका वो मैं नहीं जानता, पर इस पे वर्णित है कि तृतीय अवस्था में साधक जो स्थिति होती है मेढक के समान, वह शरीर में जंप करने लगेगा उसका। ठीक है। हो जाएगा सर उसका शरीर हल्का। हाँ, शरीर हल्का हो जाता है इसलिए तो भूमि त्याग कर देता है लास्ट में। शिव संहिता में भी ये मेढक की सिद्धि आएगी आपको। ये चीजें याद रखना है, माइंड को ना बता दो कि ये पढ़ना है, क्योंकि हर जगह आपके यही सब पढ़ने हैं। फिर ओमकार जप का वर्णन, एकांत स्थान में बैठकर प्लुप्त मात्रा मतलब 3 मात्राएं आ, उ, मा, इन तीनों से युक्त होकर प्रणव का जप करना ही प्लुप्त मात्रा कहलाती है। इसी को ही प्रणव जप कहा गया है। अगर आप ओमकार जप कर रहे हैं तो आपकी निश्चित ही पूर्व जन्म के पापों का नाश होगा, विघ्न बाधाएं एवं दोषों का हरण होगा। जितनी भी विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आती हैं, जितने भी दोष हैं, शारीरिक दोष हो, मानसिक दोष हो, उनका हरण निश्चित ही ओमकार जप करेगा। ये मैं पढ़ाने की दृष्टि से नहीं, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। जब ये उपनिषद में लिखा हुआ है तो आ, उ, मा का जाप किया करो आप लोग। ठीक है, 3 बार आ, 3 बार उ, 3 बार मा और फिर 3 बार ओम। ठीक है। 4 अवस्थाएं, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचय स्मृतः है, निष्पत्तिश्च तत्यावस्था च सर्वत परिकीर्तिता। योग की 4 अवस्था है, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। और कहाँ पढ़ा है? हठ प्रदीपिका में पढ़ा है। कुछ नया नहीं है, देखते हैं क्या नया है। आरंभ अवस्था का कोई वर्णन नहीं मिलता। आरंभ अवस्था का वर्णन 65 से 65 टू 67 में वर्णित है। इसका वर्णन वायु को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए, जो आप कर रहे थे। पथ्य के बाद आपको वायु धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, ये उसके बाद की अवस्थाएं हैं। जब आप उनका पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वायु धारण करने का अभ्यास करते करते ही आपको घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है।
और किससे होती है? प्रत्याहार से। प्रत्याहार क्या होता है? अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेना, इसे ही घटावस्था रूप दिया गया है। और क्या स्वरूप क्या बताया घटावस्था का? जब प्राण अपान मन बुद्धि जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, प्राण का अपान से, मन का बुद्धि से, जीवात्मा का परमात्मा से एकीकार होने लगता है, तब उसे घटावस्था कहते हैं। घटावस्था के कुछ चिन्ह हैं। जो योगी होता है, पूर्व में जितना भी केवल कुंभक में जितना भी वो अभ्यास करता था, केवल कुंभक में क्या होता है? श्वास अंदर तो श्वास अंदर, श्वास बाहर तो श्वास बाहर, मतलब उसमें पूरक रेचक कुछ नहीं रह जाता। पूर्व में जितना अभ्यास वो योगी करता था इन सिद्धियों को पाने से पहले, उसका केवल चतुर्थ भाग ही अब करे। कब कब करे? दिन और रात में केवल एक प्रहर ही करे, और दिन में केवल कुंभक एक बार ही करे, तब उसको घटावस्था के चिन्ह में गिना गया है। ठीक है। फिर परिचय अवस्था है, कुंडली जागरण से परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है। घटावस्था की प्राप्ति प्रत्याहार से हो रही थी, परिचय अवस्था की प्राप्ति कुंडलिनी जागरण से हो रही है। जब आपकी कुंडलिनी जो सोई हुई है, सुसुप्ति अवस्था में है, जब वो जागृत हो जाएगी तो आपकी परिचय अवस्था भी जागृत हो जाएगी। आरंभ का वर्णन नहीं है, घट का वर्णन है, परिचय का वर्णन है, निष्पत्ति अवस्था का वर्णन नहीं है। कितना अच्छा है, वर्णित ही नहीं किया उन्होंने, याद ही नहीं करना हमको, केवल 2 चीज पढ़नी है। तो सर मतलब इसमें सिर्फ 3 ही अवस्थाएं हैं, ये बताएं। नाम सॉरी, दिया 2 है, अवस्था वर्णन नहीं बताइए। किया। अच्छा, नाम दिया है, वर्णन नहीं किया। ठीक है। तो अवस्थाएं तो आप 4 ही गिनोगे ना। फिर निष्पत्ति जानते हो ना सब, ये वही अवस्था है जो आप हठ प्रदीपिका में पढ़े हो। ठीक है। सारे ग्रंथ, सारे योग के ग्रंथ सब एक ही तरफ है, मतलब एक ही चीज से चल रहा है। प्रत्याहार, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो यत् प्रत्याहारणम स्फुटम योगी कुंभकम आस्थाय प्रत्याहार स उच्यते। अब क्या करना है प्रत्याहार में? इंद्रियों के विषयों को आत्म भावना से ही स्वीकार करें। और क्या करना है इसमें? कुंभक में स्थित होना है आपको। सर्वप्रथम कुंभक में स्थित होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींचना। सिंपल सा है, जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हो वही है। हमेशा इंद्रियों का ही विषय होगा प्रत्याहार में। इंद्रियों को जहां जहां वो इंद्रियां भाग रही हैं, यहाँ वहां अनुबंधन जो भी जहां आपका भाग रहा है, उसको अंतर्मुखी बनाना, और विषयों से खींचकर आत्मा के उत्थान में लगाना, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। करना कब तक है? 1 प्रहर तक करना है प्रत्याहार का अभ्यास। एक दिन में 1 प्रहर। 8 प्रहर होते हैं, केवल 1 प्रहर ही प्रत्याहार का अभ्यास करने को योग तत्वोपनिषद में बोला गया है। कुछ प्रत्याहार के फल है। जब योगी प्रत्याहार अपना सिद्ध कर लेगा तो उसकी चित्त शक्ति बढ़ जाएगी। चित्त शक्ति अर्थात कोई बताएगा मन चित्त क्या अंतर है? सर चित्त में तो सब आ जाते हैं ना, मन बुद्धि सभी आ जाते हैं चित्त में। बुद्धि सर, बुद्धि विचारों चित्त चलो इस पे चर्चा करता हूँ, रुको 1 मिनट रुक जाओ। दूर का सुन लेगा, वो दूर का देख लेगा, दूर का दृश्य उसको प्राप्त हो जाएगा, दूर गमन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मतलब 1 मिनट में ही मनोज्वित्वम, विकरण भाव, प्रधान जयस, ये जो चीजें है ना योग दर्शन की, ये वही चीजें हैं। पूछता हूँ ना अभी, ये कहाँ पढ़ा, ये कहाँ पढ़ा। वाणी सिद्धि, जिसे वाक सिद्धि बोलते हैं। काम रूप, कैसा रूप ग्रहण सकती है, मतलब जैसा भी रूप चाहे वैसा रूप ग्रहण कर सकता है। अदृश्य हो जाना, मलमूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तित हो जाना, आकाश गमन। अब मुझे बताओ, दूर श्रवण के लिए महर्षि पतंजलि ने कौन सा सूत्र बोला है? प्रातिभ दवा वाला से विभूति पाद में श्रोत्राकाशयो उत्तराकाशो अभी रुक संबंध जाओ, केवल संयमात रुक जाओ अभी। संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। हाँ, दिव्यम श्रोत्रम। क्या था पूरा श्लोक? सूत्र क्या था पूरा? श्रोत्राकाशो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। 3 का 23 है। श्रोताकाश्यो संबंध संयमात, 23 संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोता और काश, मतलब कान और आकाश, इस पे से हम कैसे दिव्य स्रोत सुनाई दे रहता है, तो कोरिलेट कर लिए कि दिव्य स्रोत कैसे प्राप्त होंगे। ये वही प्रत्याहार है। देखो अंतर क्या है वहां पे, धारणा ध्यान समाधि, उसमें क्या बोलते हैं उसको,
संयम का निर्माण कैसे होता है? त्रयम एकत्र संयम। तीनों को एक साथ करने से संयम। हाँ, तो उन तीनों का संयम करना ही वहां पे, वो करने से वहां पे वो चीजें प्राप्त हो रही थी। यहाँ पे केवल प्रत्याहार करने से वो चीजें प्राप्त हो रही। वो प्रातिप जो दूर श्रवण था वो उसमें उस चीज से प्राप्त हुआ था, संयम से। यहाँ दूरदृष्टि के लिए क्या बोला है पतंजलि जी ने? प्रत्याहार का फल है करके। नहीं, पतंजलि जी ने कुछ बताया है दूरदृष्टि के लिए। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। लोकन्यासात् सूक्ष्म हाँ, व्यवहितानां सूक्ष्म विप्रकृष्ट ज्ञानम। हाँ, ये दूरदृष्टि के लिए है। सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। 3 प्रकार के जो चीजें होती है ना, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। सूक्ष्म क्या होता है? जो बहुत छोटी चीजें होती है वो हम नहीं देख पाते। व्यवहित जो बहुत दूर है, छुपी हुई है सर, जो छुपी हुई है। हाँ, जो छुपी हुई है। और वे 3 चीजें विप्रकृष्ट मतलब जो दूर है। हाँ। जो दूर है। विप्रकृष्ट मतलब बहुत दूर है। छिपी हुई मतलब जैसे पर्दे के पीछे क्या है वो आप नहीं देख सकते, तो वो व्यवहित में आएगा। वो जो पर्दे के पीछे रखी चीजें हैं वो आप नहीं देख पा रहे, तो व्यवहित में आएगा। वैसे ही जो बहुत दूर की चीजें हैं वो विप्रकृष्ट में आएंगी चीजें। तो वो चीजें दूरदृष्टि की कहलाएंगी। आप बैठे बैठे उन सब चीजों को देख सकते हो। कैसे? संयम से। दूरदर्शन ये क्या था? दूरदर्शन की सिद्धि क्या बताई है? लगता है पतंजलि जी आपका सवाल वही है तो ना? बोलेंगे सर, जो दूरदृष्टि वाला ही है वो वही दूरदर्शन में ही आएगा। दूर का सुनना और दूर का देखना अलग अलग चीज है, समझे? मैं दर्शन और दृष्टि का बोल रही हूँ सर। देखो यहाँ पे दूरगमन आया है एक वर्ड। दूरगमन के लिए क्या होगा? दूरगमन के लिए क्या होगा? लिख लो आप लोग। ततो मनोजवित्वम विकारण भावश्च वही वाला। प्रधान विकरण भाव ततो प्रधान। मनोजवित्तम विकरण भाव प्रधान जयश्च। ठीक है, इंद्रिय जैसे सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं उसमें कोरिलेट करके चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। वाणी सिद्धि, जो बोल दोगे वो सत्य हो जाएगा। ये क्या है? सत्य का, सत्य फला क्रिया सत्य का फल क्रिया फलाश्रय। फला क्रिया स्वत्तम। काम रूप, जैसा रूप चाहे वैसा ग्रहण कर सकते हैं। ये क्या हो गया? अरे भाई, अरिमा गरिमा लगिमा रूप महिमा है, लावण्य बल वज्र। वो तो अलग चीज है। बल वज्र अदृश्य हो जाना, ये क्या होगा उसमें? अदृश्य हो जाना, इसको क्या काय बोलेंगे? रूप काय रूप संयम ग्राह्य स्तंभे ज्ञान स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोग अंतर्धान। संप्रयोगे अंतर्धान। काय रूप संयमात। काय रूप संयमात में एक शब्द में लिख लो, आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। अदृश्य हो जाना, उसके काय रूप संयमात में ऊपर लिख लो, अदृश्य हो जाना। दूरभ्रमण, जो चीजें आप नई नई सीख रहे हो ना, एक शब्द में पूरे सूत्र को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, उसको आप नया सीख रहे हो। आज ये जो नया सीख रहे हो उसको अपनी मेमोरी में अपलोड कर दो तुरंत। मलमूत्र के स्पर्श से ही लोहे का श्रवण में परिवर्तित हो जाना। आकाश गमन, आकाश गमन को क्या बोलेंगे? कायाकाशय गमन के लिए संबंध क्या बोला है? संयमात लघुतूल समापत्ति लघुतूल आकाश गमनम। बहुत बढ़िया। लघुतूल समापत्ते आकाश गमनम। उसके ऊपर लिख लो आकाश गमनम। 42 है, 42 के ऊपर लिख लो आकाश गमन। आकाश में चलने की शक्ति, ऐसे पढ़ा जाता है। पढ़ना क्या सबको मालूम, पढ़ना कैसे वो बता रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप है। बुद्धिमान साधक को इससे बचना चाहिए। इसके लिए क्या बोला है? इसके लिए क्या बोला है भाई? ते समाधा उपसर्गा संस्थान वित्थाने वित्थाने बहुत बढ़िया। ते समाधा उपसर्गा वित्थाने सिद्धयः। वित्थाने सिद्धया, तो ये जो लाइन बोला है इसके लिए बोला है। देख रहे हो बैकबोन, ये बैकबोन है। बैकबोन अच्छी कर लो, हेल्दी रहोगे।
ठीक है, ये आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो, क्योंकि अभी बहुत कुछ है वैसे तो, अभी तो है एक, कल इसको खत्म करके दूसरा स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको एक बार देख लो। टाइम क्या हो रहा है? चलो यहाँ से छोड़ते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मैं क्या पढ़ाऊँ आपको, पंच धारणाएं हैं, स्थान अलग बताया है। इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद करने की आवश्यकता है। पृथ्वी का पैर से जानू स्थान बताया है, जल का जानू से गुदा बताया है, उसमें जल का क्या बताया था त्रिशिक में? उसमें कटी बताया था ना, कटी बताया था। इसमें जानू से गुदा है, यहाँ अग्नि का गुदा से हृदय है, हृदय से भ्रूमध्य, भ्रूमध्य से मूर्धा। दोनों चार्ट को साथ में लिखो और कंपेयर करके पढ़ो, ठीक है। पीला, पृथ्वी पीली ही है, 4 कोने हैं, ये सारी इसमें नई चीजें की आ गई, इसमें आकृति बता दी है आपको, पृथ्वी तत्व की आकृति बता दी है। यहाँ पे जिस तत्व पे आप धारणा कर रहे हैं उसकी आकृति दे रखी है, 4 कोना, अर्धचंद्र, 3 कोना, षटकोण, व्योम। जैसे अग्नि है, अग्नि को अगर आपको याद करना है 3 कोना, तो जैसे हम आग लगाते हैं ना, ऐसे 3 लकड़ियों को आपने ऐसे रख दिया, वो 3 कोने वाले बन गई। वायु जो है 6 दिशाओं में, 6 दिशाएं आप इमेजिन कर लो, 6 दिशाएं, वायु 6 दिशाओं में बह रही है, आकाश पूरे व्योम में फैला हुआ है। जल, शंकर जी जो है उनके जो अर्ध चांद है जो उनका, वहां से गंगा जी बह रही हैं, अर्ध चांद के पास में ही है गंगा जी, उस गंगा जी से जल याद कर लो, तो आपको याद रहेगा कि अर्ध चांद के पास में हमने वो जल देखा था। ट्रिक समझ रहे हो याद करने के लिए? सर इमेज करेंगे ना, फिर उसके बाद पृथ्वी, पता चल जाता है, इमेज करेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। हाँ, पृथ्वी तत्व याद करना है, पृथ्वी तत्व पैर से जानू है, तो 4 कोण कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो 6 कोण 3 कोण देख रहे हो ना, ये एग्जाम पे आता है। पृथ्वी तत्व को याद करना है, 4 कोने आपको। अपने रूम को पृथ्वी मान लो और इमेजिन करो आपके जो रूम है उसका जो कलर है वो पीला है, और जो नीचे जो मतलब जो पृथ्वी तत्व है वो पीला है। 4 कोने, 1 2 3 और 4, वो 4 कोने जो है नीचे के फर्श, वो पृथ्वी तत्व है और पीले कलर का। ये तरीका याद करने का हमने ऐसे किया था, माइंड मैप बनाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। जल हमेशा याद रखना चतुर्भुजी विष्णु होंगे, क्योंकि विष्णु जी हमेशा से जल में अपनी इस मुद्रा में सोए रहते हैं। अग्नि रुद्र हैं, त्रिनेत्रधारी रुद्र। वायु विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर को वायु बोला गया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव ही है। ब्रह्मा जी कैसे है? चतुर्भुज चतुर्मुख। विष्णु जी कैसे है? चतुर्भुज विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, रुद्र कैसे हैं? त्रिनेत्रधारी। ईश्वर कैसे है? विश्वतोमुख सर्वज्ञ है ईश्वर। सदाशिव तो सदाशिव है। सदाशिव जानते हो कैसे हैं? आगे पढ़ेंगे सदाशिव कैसे होते होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। लम वम रम यम हम, लवर यहम। अब इसको याद कर लो, पीला, जल सफेद, अग्नि रक्त, वायु कृष्ण मतलब काली, आकाश धूम्र। ठीक है, इतना सरल है ना, 5 घटी सब में सेम है। एग्जाम में ऐसे याद करना पड़ेगा। धारणा क्या बताई है? जिस योगी का चित्त वायु के संयुक्त सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, उसे धारणा प्राप्त होती है पंच महाभूत तत्वों पर। आपका चित्त जो है वायु के सहित आपकी सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाए तो उसे ही धारणा बोलते हैं यहाँ पे। और जगह इसे कुंडली जागरण बोलते हैं, तो यहाँ पे धारणा कहलाती है ना। और जगह हमने इसको कुंडली जागरण में पढ़ा था, यहाँ हमने धारणा में पढ़ लिया। अंतर है भैया, बहुत कंफ्यूजन होता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। आया समझ? सर 2 घंटे तक धारणा करना पड़ता है। हाँ जी, 2 घंटे तक धारणा के लिए धारणा करके बैठना रहता है अपना ध्यान। हाँ, 5 घटी 5 घटी 5 घटी बोले तो 2 घंटा। 1 घटी में कितने मिनट होते हैं? 5 घटी में कितने मिनट होंगे? ठीक है, फटाफट सभी के कुछ जो लिए समझ में ना आया हो
कुछ जो समझ में ना आया हो वो पूछ लो। मनोज जी अग्नि आपको तत्व, कॉल किए थे, कॉल क्यों नहीं उठाया आप? क्या बोले सर? मनोज जी, यस पुष्पा जी माइक ऑफ कर लीजिए। मनोज जी 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 मैंग भाई कॉल किए थे ना आपको हम? नहीं आया था सर, मैं सो रहा था, हो सकता था। तबीयत कैसी है आपकी? थोड़ा बहुत ठीक है अभी। चलो अभी रेस्ट करो, आपको रेस्ट की जरूरत है। नहीं नहीं, और पढ़ाने आए हो क्या आज? 2 ही क्लास है, मुझे क्लास लेना है, खत्म करना है यूनिट को, खत्म करना है। बच्चों के लिए खत्म करना है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है इसीलिए। अच्छा ठीक है बच्चों, तो मैं सर को क्लास हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, जिसको जो भी डाउट हो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है फिर। सर मेरा डाउट ये है कि पृथ्वी तत्व में अपना ध्यान लगा के 2 घंटे बैठना है क्या धारणा के लिए? हाँ जी, 5 घंटे तक पृथ्वी बैठेंगे तत्व, तब जल धारणा तत्व, संपन्न होगी। हाँ पृथ्वी जल तत्व तत्व पे सभी धारणा के लिए करना 2-2 है तो घंटा। पृथ्वी तत्व पे धारणा योगी लोग कैसे करते थे? 5 घंटे तक, हाँ 5 घंटे तक एक तत्व पे धारणा करते थे, तब जाकर उस पे धारणा प्राप्त होती थी। 5 घंटे तक डेली कर रहे, डेली कर रहे, डेली कर रहे, फिर एक दिन उस तत्व पे धारणा प्राप्त हो गई। सर आप धारणा और मतलब जल तत्व में भी वैसे ही करते हैं? ओके सर, ठीक है फिर। सबके साथ पंचमहाभूत के लिए सभी को धारणा करना पड़ेगा 2 आवर्स तक, 2 आवर्स। ओके सर, ठीक है फिर कल थैंक मिलते यू हैं, सब सर, पढ़ के आओ। थैंक थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 1 मिनट ना, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। कहाँ गया? कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं हम? योग तत्वोपनिषद। मैंने भेज दिया है आप लोग को, याद करने में कमी मत करना, ठीक है? ठीक है, चलो फिर चल रहे अब। सर रिकॉर्डिंग हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी उठिए। हाँ सर। मयंक सर नहीं है, रिकॉर्डिंग आपने किया? नमस्ते भैया। नमस्ते। प्रणाम रिकॉर्डिंग नहीं सर। है? प्रणाम प्रणाम। हरिओम रिकॉर्डिंग कौन? हरिओम तत्सत। हरिओम भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बढ़िया सर, आपकी तबीयत कैसी? सर आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग ऑफ करना है क्या? किसने शुरू हाँ किया है? वही तो कह रहा हूँ कि मयंक सर ने अपनी क्या, उसी तो कह रहा हूँ।